जब पत्रकार ही परेशान है तो आम आदमी कितना परेशान होगा। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहां सरकार डिजिटल सेवाओं और पारदर्शी प्रशासन की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कई जगह पर अलग दिखाई देती है। आपको बता दें, फिरोजाबाद नगर निगम का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग इन दिनों लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है, जहां एक जरूरी दस्तावेज पाने के लिए नागरिकों को बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं आज के समय में जन्म प्रमाण पत्र स्कूल में प्रवेश, पासपोर्ट और कई सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी होता है। वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र भी परिवार के कई कानूनी कार्यों में अनिवार्य होता है, लेकिन नगर निगम में कई आवेदकों का कहना है कि उनके आवेदन महीनों से लंबित पड़े हैं। कभी फाइल नहीं मिलने की बात कही जाती है तो कभी एसडीएम कार्यालय से कागज न आने का हवाला देकर लोगों को वापस लौटा दिया जाता है। दूर दराज से आने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। कई लोग अपना काम छोड़कर नगर निगम पहुंचते हैं, लेकिन हर बार उन्हें नया कारण सुनने को मिलता है। जहां स्थानीय एक पत्रकार का कहना है कि जब एक पत्रकार को ही इन प्रक्रियाओं में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आम आदमी की स्थिति कितनी कठिन होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अब जरूरत है कि संबंधित अधिकारी इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान दें और व्यवस्था को सरल व पारदर्शी बनाएं, ताकि जनता को अपने ही जरूरी दस्तावेजों के लिए महीनों तक भटकना न पड़े। देखिए उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से विशाल वर्मा की रिपोर्ट। आपका बबीता बबीता जी, क्या समस्या है नगर निगम आई यहाँ? ये इन जन्म पत्री के लिए आए थे, 4 महीने से भज रहे हैं, अभी नहीं बन के आई। वो कह रहे हैं कि दोबारा से जमा करो कागज। किसकी जन्म पत्री बनवाई थी आप? बच्चे की। स्कूल में आवश्यकता है? हाँ, स्कूल में नाम कटा जा रहा है 4 इसका। महीने से नहीं हो पा रहा कोई काम, क्या कह देते हैं अधिकारी? अब वो कह रहे दोबारा से कागज लेके आइए, आंगनबाड़ी पे मोहर लगवा के लाइए। इसके बाद कोई सर्वे वगैरह हुई? करके आए थे घर पे सर्वे। कौन आता है सर्वे के लिए? अब मुझे नहीं पता, यहीं पे गए थे ना उनसे। आपसे कोई पैसे वैसे मांगते हैं क्या? पैसे कुछ नहीं मांगे, मतलब 2 गवाह हैं। क्या चाहती हैं आप? अब मैं तो जन्म पत्री चाहती बन जाए बच्चे की, तो नाम नहीं कट पाए बच्चे का। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शारदा देवी। अम्मा, किस काम के लिए नगर निगम आई थी आप? जन्म प्रमाण पत्र बनवाने। कब से आ रही हो? हमारे 4-5 महीना से 18 नवंबर से आ रहे हैं। 18 नवंबर में मैंने अपना वो जमा किया था। तो तब से क्या कार्रवाई हुई? ये कह रहे तभी आया नहीं, अब आज जा कह रहे दूसरे कागज लेके आओ। अच्छा, कोई सर्वे कागज बनवाने के लिए क्या कुछ पैसे खर्च हुए हमारे? पैसा तो वो एफिडेविट बनते है, वो तो लगाना ही पड़ेगा वो। ठीक है, इसके बाद कोई सर्वे वगैरह हुई? हाँ, सर्वे हो गई, मैंने आधार कार्ड लगा के वो भी दे दिए। तो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई फिर? अब कार्रवाई का है, वो तो ये कह रहे दूसरा लाओ, वो निरस्त हो गया। तो सर्वे करने कौन आया? अब सर्वे का हमें पता ना कौन आया, वो नाम हमें नाम पता ना हो। ऐसा है 11 सितंबर को मैंने अपने दोनों बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे आवेदन किए थे, जिसमें बड़े बेटे का नाम सक्षम वशिष्ठ है और छोटे बेटे का नाम दक्ष वशिष्ठ है। तो आवेदन करने के बाद में नवंबर के माह में जब नहीं बन के आए तो मैंने एक आईजीआरएस पे शिकायत डाली, जिसमें मैंने दोनों का पूरा ब्यौरा आईजीआरएस पे दिया। नगर निगम पे जब वो आईजीआरएस पे जब शिकायत डाली थी तो यहाँ पे एक है अजय मिश्रा जी हैं, उन्होंने मेरे पास फ़ोन करके कहा कि आप आइए कार्यालय, आपका निस्तारण किया जाएगा। और मैं आया तो उन्होंने मेरे बड़े बेटे का जन्म प्रमाण पत्र बना करके मुझसे कहा कि पंडित जी ये एक रह गया, इसको हम 2 दिन बाद आपका बना के दे देंगे और अभी हम शिकायत को क्लोज करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, 2 दिन बाद आप कर दीजिएगा। मैंने उनसे ये भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इसके लिए भी चक्कर काटने पड़े और फिर से शिकायत करनी पड़े। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज मार्च का महीना चल रहा है, नवंबर से लेकर के मार्च तक मैं लगातार नगर निगम के मैंने चक्कर काटे, स्वयं पत्रकार होकर के मैं चक्कर काट रहा हूँ। शालीनता से इन लोगों से बात करता हूँ, बिना किसी परिचय के इन लोगों से मिलता हूँ मैं। हर बार मुझसे यही कहा जाता है कि कभी आप डिस्पैच नंबर ले आइए, कभी कुछ ले आइए, कभी कुछ ले आइए। मैंने नगरायुक्त महोदय से भी बोला, मैंने मेयर साहब से भी बोला, और भी जो बड़े बड़े यहाँ पे नेता दिग्गज बनते हैं उन सब लोगों से मैंने बोला, लेकिन मेरी शिकायत का निस्तारण नहीं हो पाया। फिर अंत में मैंने आईजीआरएस पे शिकायत डाली। उस पर भी जो यहाँ पे अभी पेवारी बनाए गए हैं अनिल भास्कर जी, उनने उस पर एक झूठा निस्तारण आईजीआरएस का करते हुए उस पर लिख दिया कि आख्या में कि जो फाइल है उक्त आवेदक की वो एसडीएम साहब के पास है। तो मैंने उनको अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र दिखाया, जिसका पहले वाले का बन चुका था। मैंने कहा अगर ठीक है, अगर वो उनके पास में है तो ये 2 आवेदन मैंने साथ साथ किए थे, ये आवेदन कैसे स्वीकृत हो गया, वो वाला क्यों नहीं हुआ। तो इस पर मैंने आज पुनः नगरायुक्त साहब से शिकायत की। उन्होंने संज्ञान लेते हुए अपने अधीनस्थों को आदेशित किया। अभी फिर से आश्वासन दिया गया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है।
क्या मानते हैं अधिकारियों की इसमें लापरवाही है, कर्मचारी क्यों उस पर एक्शन नहीं लेते? अधिकारियों की लापरवाही ये है कि यहाँ पे इनपुट तो कई सारे हैं, आउटपुट केवल एक ही। आप देख सकते हैं ये खिड़की बनी हुई है, यहाँ पे इस खिड़की के अंदर 4-5 लोग बैठते हैं कंप्यूटर पे, जो केवल यही बनाने का काम करते हैं, और केवल एक खिड़की है जहाँ पे केवल आउटपुट होता है, यानी कि यहाँ पे केवल एक निकलती है। बनाने वाले 4-5, निकालने वाला केवल एक व्यक्ति। अभी मुझे यहीं के कुछ कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि 1600 फॉर्म अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो केवल यही इंतजार कर रहे हैं कि कब इन पे मोहर लगे, कब कंप्यूटर फीड हो और कब उनको मिले। यहाँ पे तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं कि जो परेशान है बेचारे। एक महिला थी यहाँ पे, बुजुर्ग महिला थी, उनकी बच्ची का एडमिशन तक नहीं हो पा रहा है केवल जन्म प्रमाण पत्र की वजह से। बहुत से लोग देखिए, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र दो एक ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको अपने कहीं ना कहीं किसी सरकारी काम में लगाने होते हैं। ऐसे में जब उनको नहीं मिल पाते हैं, वो बेचारे गरीब तबके के लोग होते हैं, दर दर की ठोकरें खा करके यहाँ पे आते हैं, एफिडेविट बनवाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। उसके बाद में आप लोग 1 मिनट में पल्ला झाड़ के कह देते हैं कि ये रिजेक्ट हो गया। कैसे रिजेक्ट हो गया? ये सालों साल यहाँ महिलाएं जो कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं, क्या मानते हैं एक पत्रकार को इस तरीके से ठोकरें खानी पड़ रही हैं, तो आम जनमानस के लिए क्या कार्यालयों में सुविधाएं उपलब्ध हैं? कुछ नहीं, केवल यहाँ पे कोई जनमानस को तो कुछ समझेंगे नहीं। जब पत्रकारों को कुछ नहीं समझ रहे तो जनमानस को क्या समझेंगे? जनमानस बेचारे देखो यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी भी काफ़ी सारी झगड़ा हो रहा था यहाँ पे, मैं देख रहा था जब अंदर बैठा हुआ था, तो इन लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या मानते हैं आज खबर प्रकाशन के बाद क्या एक्शन होगा या फिर यही रवैया रहेगा? देखिए, अखबारों में भी निरंतर निकलता चला रहा है। आज के भी एक दैनिक समाचार पत्र में खबर निकली है, जिसका संज्ञान लेते हुए नगरायुक्त महोदय ने भी अपने अधीनस्थों को काफ़ी टाइट किया है। अब देखते ही ये जो टाइट किया गया है ये कब तक असर करता है।